भवन में जुटने लगे हैं शिव सैनिक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए। जी हाँ, बड़ी खबर यह है अब से कुछ देर के बाद में शिवसेना का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद में ये दर्शाने की कोशिश करेगी शिवसेना कि अभी भी वो हर लिहाज से मजबूत है। महाराष्ट्र में उसकी क्या भूमिका है, महाराष्ट्र में उसकी क्या स्थान है, ये बताने की एक कोशिश की जाएगी इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए। शिवसेना भवन में अब शिव सैनिक यानी कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए 4 बजे का वक्त यहाँ पर शिवसेना की तरफ से तय किया गया था और उसकी तस्वीर भी शक्ति प्रदर्शन की तरफ से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए इस वक्त के आपको दिखा रहे हैं। शिव सैनिक जो हैं वो राज्य के अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 4 बजे का वक्त यहां पर तय किया गया था जब शिव सैनिकों को वहां पर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन यहां करना है। एकनाथ शिंदे क्योंकि सूरत में समर्थक विधायकों के साथ मौजूद है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बरकरार है। जब से एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल हो गए हैं, विवाद के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे जो हैं वो जरूर नजर आए। सीएम आवास वर्षा में उद्धव ठाकरे जो हैं वो वहां पर देखे गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बरकरार है। कोशिशें ये जरूर की जा रही हैं शिवसेना की ओर से कि इससे पार पाई जाए, लेकिन कितना आसान ये रास्ता होने वाला है, सवाल ये बड़ा है। तो सुबह से ही जो विवाद चल रहा था उसके बाद सबसे पहली झलक उद्धव ठाकरे की आप देख रहे हैं। सीएम आवास वर्षा में आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शिवसेना की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है कि हमसे जो भी टकराएगा वो बच नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर उद्धव ठाकरे की जो भी सुबह से हो रहा है महाराष्ट्र में उसकी सियासत में, उसके बाद उद्धव ठाकरे पहली बार सामने आए। टेक्निकली अगर आप देखें तो नंबर गेम जो है वो शिवसेना के फेवर में या महाविकास आघाड़ी के फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट कर पहली प्रतिक्रिया में कहा कि हमें जो बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व सिखाया था उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और धोखा देकर हम सत्ता में नहीं आएंगे। पहली बार उद्धव ठाकरे नजर आए। तो देखिए महाराष्ट्र में बड़ा सियासी संकट इस वक्त चल रहा है और इस बीच तस्वीरों के जरिए सियासी संकट से जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवार ने यह कहा कि महाराष्ट्र में तीसरी बार इस तरह की साजिश की गई है। जी हाँ, सियासी संकट के बीच में खबर यह भी सामने आई कि उद्धव के 2 ऐसे करीबी हैं जो सूरत जा सकते हैं। दरअसल सूरत में ही बागी विधायकों को रखा गया है, उनसे मुलाकात करेंगे उद्धव के करीबी। इस बीच कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है। कमलनाथ कल मुंबई जाएंगे, उन्हें कांग्रेस का खेमा एक साथ रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें लगातार आ रही वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में भी ये सियासी भूचाल आ सकता है। बिल्कुल। और दिल्ली से महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच किस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और आज रात 8 बजे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी मुलाकात होने जा रही है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी आप देंगे? सूरत में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, किस तरीके की हलचल वहां सूरत में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए वहां दिल्ली में फडणवीस की मुलाकात हुई है।
भाजपा के आला कमान के साथ में, और किसी भी समय जो फडणवीस हैं वो विशेष चार्टर प्लेन के माध्यम से यहाँ पर सूरत आ सकते हैं, और उसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि कुछ देर पहले बीजेपी के एक विधायक यहाँ पर आए, उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ में मुलाकात की है। सारे जो बागी विधायक हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं। थोड़े से विजुअल्स में और बताना चाहूंगा कि ये जो होटल है ला मेरिडियन, मेरे पीछे का ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल ये पूरा जो हिस्सा है वो ला मेरिडियन होटल है, और यहाँ पर वो मौजूद हैं। सुबह की हम बात करें तो सुबह जिस तरह से हमारी बातचीत हुई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सारे विधायक एक हॉल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने नाश्ता किया और वो साथ में ये कह रहे थे कि जो शिंदे फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। तो एक बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि शिंदे अब झुकने वाले नहीं हैं, और शिंदे ने जो निर्णय लिया है उसको लेके बागी जो विधायक हैं वो उनके साथ में हैं। हालांकि शिवसेना की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ विधायक वापिस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, अगर किसी आना जाना है तो वो आ जा सकता है। और यहाँ पर कुछ एक मूवमेंट हो रही है। मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, क्या यहाँ की परिस्थिति है। आप देख सकते हैं ये वो सीधा रोड है जो हाईवे से इस होटल की तरफ आता है। इस होटल की तरफ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था तो नजर आ रही है, लेकिन ये भी खबर है कि कुछ और नेता, चाहे दिल्ली से हो या महाराष्ट्र से, कुछ और नेताओं की भी वहां पर अब आवाजाही नजर आती है। क्या हलचल है, क्या जानकारी, अभी कौन कौन यहाँ पर पहुंच सकता है, अंदर कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ और अपडेट्स मिल रही हैं? जी हाँ हाँ हाँ। इस वक्त संदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन मुंबई में हो रहा है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का संदेश दिया गया है, क्योंकि नंबर गेम को लेकर के शिवसेना भी डरी हुई है, महाविकास आघाड़ी को भी परेशानी हो रही है। जी, निश्चित रूप से तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें कहा गया है कि सड़कों पर उतरें और शिवसेना के समर्थन पर जो है वो नारेबाजी करें, आंदोलन करें। और जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने बागी सुर छोड़े हैं, तो ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि एक मैंडेट सेट हो टेलीविजन पर, मीडिया पर, शिवसेना को सिंपैथी हासिल हो। तो ये सारी चीजें पहले भी होती हुई आई हुई हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़कों पर उतरने से शिवसेना के समर्थन में एकनाथ शिंदे वापस आ जाएंगे? वो 35 विधायक या 30-35 विधायक जो भी बागी हुए हैं, वो क्या शिवसेना को समर्थन वापस से लौटा देंगे? क्या आघाड़ी की सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा? तो ये सारे बिंदु हैं। उसके बीच आपको बता दूं कि शरद पवार जो है वो मुंबई आएंगे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। इसी बीच कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है, एच.के. पाटिल जो है, तमाम कमलनाथ जो है, वो भी मुंबई आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास और भी कई लोगों की आवाजाही है। लेकिन बरखा, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो मेन एपिक सेंटर है वो सूरत है, और इस समय सूरत में किस तरह की हलचल है वो भी हम सबके सामने है। बिल्कुल, सूरत में अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दरअसल उस रिजॉर्ट की, उस होटल की। यहाँ पर जी अमित, प्लीज कंटिन्यू। अमित, अभी शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम तक लगातार वो पहुंचा रहे हैं। ये वही होटल है जहां पर शिवसेना के बागी नेता रुके हुए हैं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने कहा कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बहुत जल्दबाजी होगी, इमेच्योर पार्टी बीजेपी नहीं है। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस यहीं पहुंचने वाले हैं सूरत में। बीजेपी के कुछ नेता मिल रहे हैं लगातार बागी नेताओं से, और बीजेपी अभी अपने पत्ते सबके सामने रखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो है वो संपर्क में, सूत्रों के हवाले से बार बार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आप तस्वीरें यहां पर दिखा रहे थे, एक के बाद एक वहां पर आवाजाही जो है वो काफी तेज नजर आती है। अभी क्या कुछ हो रहा है, कितनी देर में ये जानकारी मिल पा रही कि देवेंद्र फडणवीस भी सूरत पहुंच जाएंगे? अमित,
बिल्कुल जी, जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र से नेताओं का आना शुरू हो गया है, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। किसी भी समय यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो हैं अपने विशेष प्लेन के माध्यम से वो यहाँ पर आ सकते हैं, और ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा के रखा है। कुछ ऐसे नेता जो बाय रोड आने वाले थे शिवसेना के, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति जो है उसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना दी गई है। और देवेंद्र फडणवीस की हम बात करें तो बिल्कुल वो यही रास्ता है कि जो सीधा एयरपोर्ट की तरफ से आता है यहाँ पे, और सीधा वो यहाँ पर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है, किसी भी समय विशेष चार्टर प्लेन के माध्यम से यहाँ पर वो लैंड करेंगे और सीधा एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वो यहाँ से सीधा इस ला मेरिडियन होटल की हम बात करें, 5 सितारा होटल, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये वो सामने होटल है जिसमें चौथे मंजिले पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक जो हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। यानी ये बात एक बात तय हो चुकी है कि अब जो है एकनाथ शिंदे जो हैं वो झुकने वाले नहीं हैं। तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। जो रणनीति दिल्ली में बनाई गई होगी वही रणनीति यहाँ पर शिंदे के साथ में फडणवीस की क्या बातचीत होगी। और जो एक बड़ा सुबह से चल रहा है कि क्या शिंदे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो भी देखना होगा। और शिंदे के साथ में जो बागी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके साथ में इस शक्ति प्रदर्शन के अंदर यहाँ पे एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जिस तरह से शिव सैनिकों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल वहां पर होगा सभी विधायकों को एकजुट रखना, क्योंकि सबके फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए हैं, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। नजर बनी हुई है लगातार। देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचेंगे तभी आपको एक बार फिर से सूरत लिए चलेंगे। लेकिन आज मुंबई आएंगे शरद पवार, ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज रात शरद पवार और उद्धव की मुलाकात होने वाली है। रात 8 बजे शरद पवार उद्धव की मुलाकात होगी। इससे जुड़ी हर एक अपडेट टाइम्स नाउ भारत आपको बताएगा। और बताते चले कि उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रहे बागी विधायक, ये भी इस बीच जानकारी है। शरद पवार ने भी इन बागी विधायकों से मुलाकात और चर्चा करने की कोशिश की, फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बागी हैं विधायक, इस बात को समझा जा सकता है ना शरद पवार का फोन रिसीव करते हैं ना ही उद्धव ठाकरे का। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विधायक अपना मन बना चुके हैं। लेकिन क्या मन बनाया है, आखिर क्या आगे होने वाला है, क्या सियासी संकट एक तरह से जो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, क्या उस पर मुहर लग जाएगी, ये बहुत ही जल्द स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। ऐसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक लीडरशिप में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। और इसी बीच देखिए कांग्रेस की ओर से कमलनाथ को ऑब्जर्वर यहां पर बनाया गया। मुंबई वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बातचीत जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं उनके साथ की जाएगी। तो कमलनाथ महाराष्ट्र कांग्रेस के ऑब्जर्वर बने हैं। हालांकि उनकी खुद के राज्य में जब उथल पथल हुई थी राजनीति में तो संभाल नहीं पाए थे स्थिति को, लेकिन अब उनको ऑब्जर्वर बना करके मुंबई भेजा जा रहा है ताकि जो कांग्रेस के नेता हैं कम से कम उनको वो एक साथ रख सके। बड़ी खबर हमने आपको बताई कि जो शिवसेना में हुआ है वो कांग्रेस में भी हो सकता है। रंजीता जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। रंजीता, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ऑब्जर्वर बना करके भेजा जा रहा है। बिल्कुल, और कमलनाथ कल मुंबई पहुंचेंगे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि उससे पहले एक विधायक दल की बैठक 5:30 बजे कांग्रेस पार्टी ने कॉल किया है, जो प्रभारी एच के पाटिल के निर्देशन पर किया
जाएगा। एच.के. पाटिल आज दिल्ली में थे, लीडरशिप से बात की उन्होंने और उसके बाद तुरंत वो मुंबई के लिए रवाना हो गए और 5:30 बजे कांग्रेस की विधायक दल की बैठक मुंबई में होगी। कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि जो सेंधमारी और जिस तरह की नाराजगी शिवसेना के विधायकों की है उद्धव ठाकरे को लेकर, कुछ नेताओं की, विधायकों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी में भी थी, क्योंकि जो मंत्री थे, कई मंत्रियों की शिकायत सोनिया गांधी के पास भी पहुंची थी और ये कहा जा रहा था कि विधायकों के काम जो है वो मंत्री नहीं करते हैं। और इस नाराजगी को 2 महीने पहले विधायकों ने कांग्रेस लीडरशिप के सामने भी रखा था। ऐसे में कांग्रेस की भी मुश्किल यही है कि उनके विधायक कोई टूटे ना, इसकी पूरी कोशिश है, इसका पूरा ऑपरेशन जो है वो कांग्रेस कर रही है। और कमलनाथ कल मुंबई पहुंचेंगे, उससे पहले एच.के. पाटिल सभी विधायकों के साथ बैठक करके जो है वो ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस लीडरशिप को कि कांग्रेस में किसी तरह की धोका आहे, इथे आमचा खूनही होऊ शकतो। अशा प्रकारचं वातावरण का निर्माण केलं जाते मला कळत नाही, पण या सगळ्यातूनही शिवसेना बाहेर पडेल। शिवसेनेचं संघटन यातून परत एकदा उभं राहील आणि कोणी किती म्हणत असलं तरी संघटनेला कुठेही तडा गेलेला नाही। संध्याकाळी परत बैठक आहे। अनेक आमदारांनी आमच्याशी वेगळ्या माध्यमातून संपर्क साधला। गटनेतेपदावर विधिमंडळाचा बदल झालेला आहे आणि आमदारांच्या बैठकीत अजय चौधरी यांची विधानसभेच्या गटनेतेपदी निवड झाली एकमतानं। हा ठराव मंजूर झालाय नक्कीच। एकनाथ शिंदेशी काय संपर्क झालाय का? बघा, एकनाथ शिंदे आमच्या सगळ्यांचे सहकारी आहेत। एकनाथ शिंदे आमचे मित्र सुद्धा सगळ्यांचे आहेत। अनेक वर्ष आम्ही पक्षामध्ये एकत्र काम करतो। नक्कीच बाळासाहेब ठाकरे असतील किंवा ते म्हणतात त्याप्रमाणे। तो संजय राउत कह रहे हैं माहौल ऐसा बनाया गया है कि हमारा खून भी हो सकता है, लेकिन शिवसेना इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल जाएगी, ये वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, फडणवीस से बात के बाद सूरत पहुंचे हैं शिंदे और बागी विधायकों ने भी फडणवीस से बात की थी। ये बड़ी अपडेट मिल रही है। जितने भी बागी विधायक हैं वो शिवसेना की जितने भी लीडर हैं उनसे तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बागी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस से बात जरूर की। यानी कि जो भी इस समय ऑल इज वेल नहीं है महाराष्ट्र में, इसको लेकर ये जो पूरी पटकथा थी ये पहले से लिखी जा रही थी, ये अब इस पर जरूर इस खबर के बाद में स्पष्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो बागी विधायक हैं वो लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे और उनसे बात करने के बाद ही वो सूरत पहुंचे हैं। अमित कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अमित, पहले संजय राउत को सुना सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, अब जानकारी मिल रही है कि बागी विधायक उद्धव ठाकरे का फोन उठा रहे हो या ना उठा रहे हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ लगातार टच में है। जी देखिए, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं, बीजेपी के जो दूसरे वहां पर जो भी नेता हैं उनके भी संपर्क में। और इस पूरे मामले में अगर देखिए तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे से तैयारी के साथ ये सारी चीजें हो पाई है, तभी इस बात को अंजाम दे पाया। ऑपरेशन कमल को अंजाम दे पाने में कहीं ना कहीं सफलता मिली है। साफ तौर पे अगर जानकारी जिस तरह से मिली थी कि 4 दिन पहले ही जो शिंदे थे उन्होंने अपने स्टाफ को छुट्टी दे दी थी। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत लगातार यहां पर जो देवेंद्र फडणवीस है उनके साथ बातचीत थी। देवेंद्र फडणवीस वहां की हर जानकारी जो थे वो यहां पर बीजेपी के आला लीडर्स को दे रहे थे, ताकि एक गो अहेड के बाद ही ये ऑपरेशन को अंजाम देने की बात हुई। पहले एमएलसी का जो चुनाव था वहां पर सेंधमारी की गई, एक बड़ी संख्या में जो एक क्रॉस वोटिंग कराया गया। जो बीजेपी की संख्या 113 थी, लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी को 134 वोट आया, यानी कि बीजेपी ने 21 एक्स्ट्रा वोट करवाए, जिसमें कुछ कांग्रेस के भी हैं और ज्यादातर शिवसेना के हैं। और ये सारी चीजें हो पाई क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी लगातार संपर्क में थे। और देखिए, आज जब जरूरत पड़ रही है, जब शिवसेना के तमाम बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं शिंदे से मिलने के, बात करने की, उनके साथ जो करीब 13 लोग हैं उनसे बात करने की, तो कोई भी संपर्क में नहीं हो पा रहा, सब आउट ऑफ कवरेज हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ इस पूरे मामले को बीजेपी ने हैंडल किया, क्योंकि पहले भी 1-2 बार प्रयास करने के बाद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो बीजेपी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक-एक कदम फूक कर रखा। बहुत ही कायदे से,
बहुत ही आप कह सकते हैं कि बातों को छिपाकर एक एक बंदे से बात की, एक एक विधायक से बात हुई है और तब जाकर वापस आपके पास लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से सूरत पहुंचे हैं शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे से बातचीत करने के लिए। 7 और नेता देखिए दिल्ली से सूरत गए हैं ताकि बातचीत यहां पर हो सके। दिल्ली से सूरत पहुंचे हैं शिवसेना के विधायक। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसी वजह से कोशिश यहां पर यह की जाएगी कि एकनाथ शिंदे को समझाया जाए। उसके लिए शिवसेना के नेता पहुंचे हैं सूरत। यहाँ ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये लिस्ट देखिए, दिल्ली से सूरत जो शिवसेना के विधायक पहुंचे हैं उनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिवसेना के 7 नेता है और जो ये जो आप नाम देख पा रहे होंगे उसमें आपको साफ तौर से समझ में आ रहा होगा। इस लिस्ट में आप नाम देखेंगे, इसमें जो नाम है वो है लता सोनवाने का, चंद्रकांत सोनवाने का, गणेश बहुते इसमें है, राज इसमें विधायक है, वसंत का नाम है, जसमीत और चिराग शाह भी इसमें शामिल हैं। ये 7 विधायक हैं जो इस दौरान सूरत पहुंचे हैं। ये आप लिस्ट देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव लिस्ट टाइम्स ऑन भारत पर। ये वो विधायकों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो इस दौरान पहुंचे हैं सूरत। जी, एक डेलीगेशन आप इसको कह सकते हैं शिवसेना का, जो एकनाथ शिंदे को समझाने की कोशिश करेंगे कि वापस शिवसेना में आ जाएं। हालांकि ट्वीट करके वो अपनी मंशा साफ कर चुके हैं और इस लिस्ट में नाम लता सोनामने, चंद्रकांत सोनामने, गणेश भोईटे, राज अधिया, वसंत भोलनकर, जसमीत कौर और चिराग शाह का। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि एकनाथ शिंदे को समझाइए। कल दोपहर 1 बजे, माफ कीजिएगा, दोपहर 1 बजे दिल्ली से ये लोग सूरत गए हैं और इनको जिम्मेदारी मिली है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो बाकी नेता हैं, बागी नेता, उनको समझाएं। तो अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार इस खबर पर उनकी नजर बनी हुई है और उसी होटल के बाहर उनकी मौजूदगी है जहां पर ये तमाम बागी विधायक शिंदे के साथ रुके हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी, इससे पहले शिवसेना ने 2 बड़े दिग्गज नेताओं को भेजा मनाने के लिए शिंदे को, लेकिन बात नहीं बनी। एक और डेलीगेशन अब रवाना हो रहा है शिवसेना का सूरत के लिए। महाराष्ट्र पुलिस लेके यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आए हुए हैं क्या सर, किस लिए आए हैं बताएंगे सर? सर बताइए जरा। महाराष्ट्र विधानसभा भवन की भी गाड़ियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। महाराष्ट्र पुलिस इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस जो है वो यहाँ पर आई हुई है और नेताओं की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के सारे नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए क्यों आना हुआ है, क्या कारण है सर? बताइए, बता तो दीजिए एक बार, बताइए क्या कारण है सर आने का? यहाँ पे आने का कारण क्या है? देखिए इशारा कर रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर आई हुई है। ये गाड़ियां जिसके ऊपर महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है, यानी साफ साफ बात है कि इन्हें यहाँ पर अलाउड नहीं किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य यहाँ पर अभी उनकी पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर इस गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं और ये लोग अंदर जाने की जो बात कर रहे हैं। सर हम पूछना चाहेंगे, मेरे सहयोगी मौजूद हैं लगातार। सर ये बताइए कहाँ से सर आए हैं और किसके साथ आए हैं यहाँ पे, ये बताइए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे सर, पोलिसांनी या सगळ्या गाड्या या बताइए सर कौन है ये? या ठिकाणी गाड्यांचा ताफा या ठिकाणी नार्वेकर उद्धव ठाकरे, मिलिंद नार्वेकर, उद्धव ठाकरे के पीए यहाँ पर मौजूद हैं। मिलिंद नार्वेकर आप देख सकते हैं, मिलिंद नार्वेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उद्धव ठाकरे के पीए। बात नहीं कर रहे हैं। सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, बताइए मौजूद उद्धव ठाकरे यांनी आप देखिए संपर्क करण्याचे अनेक वेळेला प्रयत्न केले। उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं मिलिंद नार्वेकर और यहाँ पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोक लिया गया है। गुजरात पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है मिलिंद नार्वेकर को। मिलिंद नार्वेकर यानी ये बात है मान मनव्वल करने के लिए, एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए यहाँ पर मिलिंद नार्वेकर जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन बात करने की जो बात है आप देख सकते हैं। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो सूरत पहुंचे हैं, उसी होटल में जहां पर बागी
विधायक मौजूद हैं और बहुत अच्छा तरीका भी एक आप देखिए इसको नैना कि पहले उनको संगठन के नेता के तौर के पद पे से हटा दिया, अजय चौधरी को जिम्मेदारी दी और अब मान मनोवल के लिए अपनी टीम भेजी है। बिल्कुल, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि मिलिंद नार्वेकर को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें जो सामने आ रही है, मिलिंद को परमिशन नहीं है अंदर जाकर विधायकों से मिलने की। अमित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है और वहां पर क्या हो रहा है? सुन नहीं पा रहे हैं शायद अमित, लेकिन पुलिस भी पहुंची है इस होटल में, ली मेरिडियन होटल में, जहां पर बागी विधायक मौजूद है। उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी पहुंचे हुए हैं मान मनोवल के लिए, बाकी और 7 नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। मिलिंद नार्वेकर फिलहाल गाड़ी में मौजूद हैं, गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आ जाइए, और यहाँ पर उनसे बात करने नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए गाड़ी जो है अब अंदर की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस स्वयं यहाँ पर आई है और यहाँ पर मेरे सहयोगी मौजूदान को मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखिए बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। गुजरात पुलिस आगे खड़ी है और रास्ता जो है आप देख सकते हैं, रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें लगातार सूरत से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं वो वहां पर मौजूद हैं, साथ शिवसेना के जो विधायक है वो पहुंचे हैं ताकि एकनाथ शिंदे को समझाया जा सके। मान मुनव्वल की बात देखिए, सीधे तौर पर अभी उसी के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन वाकई में इतना मुमकिन होता तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में अपने समर्थक विधायकों को लेकर नहीं पहुंचे होते एकनाथ शिंदे। हालांकि देखिए इससे पहले भी ऐसा हुआ था, सरकार में जब सत्ता पर काबिज पहले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना, तब उस दौरान भी एकनाथ शिंदे कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। तब भी बार बार यहाँ पर ये बात शिंदे जी को मिल रहे हैं। अच्छा, मिलिंद नार्वेकर जी हैं सामने, यहाँ से विजुअल्स हम बताएंगे, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं। मिलिंद नार्वेकर यहाँ पर मौजूद है। हॉटेलचा जो गोंधळ झाला त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जे त्यांचे अन्य आमदार आहेत नार्वेकर आणि रवींद्र पाठक यांचं असं म्हणणं होतं की कोणीतरी हॉटेलच्या खाली जर व्यवस्थित रिसीव्ह करता आलं असतं तर हॉटेल गुजरात पुलिसांचं तो जबरदस्त हलचल इस वक्त सूरत के इस होटल के बाहर देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी लोग शिवसेना की तरफ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को भी इस बात की अब समझ आ गई होगी कि इस कदर नाराजगी अब शिंदे की बढ़ चुकी है कि वो फोन तक नहीं उठा रहे, फोन पर बात नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ रीच वो जा रहे हैं। जितने भी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें वहां अंदर होटल में जाने की एंट्री नहीं है। मुंबई से महज 280 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत में ये तमाम बागी नेता इस वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, किसी भी बाहरी लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे, ना कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी गई है, ये जानकारी मिल रही है और सूरत पुलिस ने फिलहाल मिलने की अनुमति नहीं दी है, मिलने नहीं दिया जा रहा है मिलिंद नार्वेकर को, जो कि उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी आप कह लीजिए होटल पहुंचे हैं इसी रणनीति के साथ कि एकनाथ शिंदे से या जो बाकी वहां पर एमएलए उनसे मुलाकात करेंगे, समझाएंगे उनको, लेकिन ये मुलाकात हो ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के भी कुछ कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी अमित दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं मिलिंद नार्वेकर, इंतजार कर रहे हैं कि अगर अनुमति मिले तो होटल में दाखिल हो, होटल में जाकर एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों से वो मुलाकात कर पाए और हाईकमांड से जो संदेश आया होगा उसको पहुंचा पाए एकनाथ शिंदे तक। हालांकि अब परमिशन मिलेगी
या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन मिलिंद नार्वेकर एक तरह से यहाँ पर ये संदेश लेकर पहुंचे हैं कि जो भी नाराजगी है उसे दूर कर ली जाएगी और उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल ये रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमित राजपूत लगातार वहां की हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, वहां की तस्वीरें दिखाइए, ये बताइए आखिर क्यों रोका गया है? क्या मिलिंद नार्वेकर को विशेष तौर से रोकने की जानकारी ये है कि क्या उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई? और अमित, ये भी स्पष्ट करें, ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस इस समय उस होटल पहुंची है जहां पर ये बागी विधायक है, क्या अपडेट है? लगता है अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हलचल है, ये बताया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस मेरिडियन होटल पहुंची है जहां पर ये सभी विधायक रुके हुए हैं सूरत के। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के वो पर्सनल सेक्रेटरी जो इस नाराजगी को दूर करने के लिए एक तरह से यहां पर पहुंचे, लेकिन उन्हें रोका गया है, शायद परमिशन नहीं है। क्या इस तरह के कोई ऊपर से ऑर्डर्स हैं गुजरात पुलिस के पास में? फिलहाल अभी इसका स्पष्ट होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हलचल लगातार अब देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की हलचल, सियासी हलचल का प्रभाव गुजरात से लेकर दिल्ली तक देखा जा सकता है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जब से ये तमाम बागी विधायक इस होटल में मौजूद हैं, तब से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। आप बनते थे तो ले लेंगे यार, सिक्योरिटी महाराष्ट्र पासून कारचं अदृश्य સેનાના નેતાઓ પણ આવી રહ્યા છે। આ કાફલો તમે જોઈ શકો છો। એક બાદ એક इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उद्धव के बेहद करीबी मंत्री को ईडी ने तलब किया है। अनिल परब मुंबई के ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। एक तरफ ये राजनीतिक उथल पुथल और दूसरी तरफ बेहद करीबी मंत्री अनिल परब को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं अनिल परब। मुंबई में ईडी के दफ्तर में अनिल परब पहुंचे हुए और कह रहे हैं कि मुझे ईडी के दफ्तर में रहना है। महाराष्ट्र पुलिस सूरत में है, अपने साथ महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों को क्यों लेकर के गए मिलिंद नार्वेकर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये उनको दी गई सुरक्षा है या कुछ और संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं? अमित के पास चलते हैं। अमित, क्या हो रहा है इस वक्त? क्या इजाजत मिल रही है या नहीं मिल रही है?
रवि पाठक और मिलिंद नार्वेकर को अलाउ किया है कि वो होटल में जाए। और अमित, क्या परमिशन मिल गई है? क्या गाड़ी होटल के अंदर जाने दी जा रही है? आवाज शायद उन तक यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अभी एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश हम अपने सहयोगी से यहाँ पर करेंगे। ली मेरिडियन होटल, जहाँ बाहर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनके पीएस जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अभी तस्वीरों से ये समझ में आ रहा है कि शायद बातचीत जब यहाँ पर हुई है तो शायद उनको इस होटल के अंदर दाखिल होने की मंजूरी दी गई। हालांकि अभी हम अपने सहयोगी अमित से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालात अभी क्या बने हुए हैं और जो शिवसेना के विधायक पहुंचे हैं क्या उनको भी इजाजत दी गई है या फिर सिर्फ मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो ही अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि बातचीत करने की कोशिशें जो हैं वो एकनाथ शिंदे से यहां पर की जाएंगी। अब ये देखना होगा मानते हैं वो, क्या वापस से शिवसेना के साथ आते हैं, सरकार के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करते हैं, या फिर जिसकी आशंका जताई जा रही है महाराष्ट्र में वही आने वाले वक्त में होने वाला है। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी भी मौजूद हैं, उन्हें सूरत पुलिस ने रोका, मिलिंद नार्वेकर को भी पहले रोका गया था। अब लग रहा है कि वहां पर कुछ हलचल हुई है। अब क्या इजाजत मिली या नहीं, ये अमित बताएंगे। अमित, क्या हो रहा है? क्या इजाजत मिल गई है अंदर जाने की? देखिए, अभी की हम बात करें तो मिलिंद नार्वेकर जिस तरह से वहां पर पहुंचे, पर उनके साथ में महाराष्ट्र पुलिस के भी कुछ 5-6 जवान मौजूद थे। सीधा वो सूरत से बिल्कुल पहले बाय रोड ही ये लोग सारे लोग आए हैं। महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ था। टाइम्स नाउ की टीम ने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लगातार उनकी जो गाड़ी थी उस गाड़ी का कांच हमने खटखटाया कि आप हमसे बात करिए, आप क्यों यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो टस से मस हो नहीं रहे थे और अंदर जो फोन लगाने की प्रक्रिया जो उनकी लगातार वो चालू थी, वो फोन लगाकर कोशिश कर रहे थे कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। आखिर में उन्होंने शायद मेरे ख्याल से शिंदे से बात की, एकनाथ शिंदे से बात करने की कोशिश की और उसके बाद में उन्हें अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ अकेली उनकी जो गाड़ी है मिलिंद नार्वेकर की, जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली है और वो अभी फिलहाल अंदर गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सुबह से एकनाथ शिंदे लगातार जो बात कर रहे थे, लगातार अपने रुख पे अड़े हुए हैं, तो अब ये मान मनोबल में क्या एकनाथ शिंदे उनकी बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि मिलिंद जो लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें परमिशन मिली है क्या, ये एक बार फिर स्पष्ट करें। जी देखिए, अभी की हम बात करें तो अभी उन्हें यहाँ पर ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ से पुलिस खड़ी रहती है, जो होटल के बाहर का जो इलाका है, वहां पर से उन्हें अंदर जाने दिया है। उनकी कार जो है, जो महाराष्ट्र से वो अपनी कार लेके आए हुए हैं, वो कार लेके वो अंदर गए हैं। लेकिन अब क्या एकनाथ शिंदे नीचे मिलने के लिए आते हैं, यानी कि उन्हें अंदर जाने की परमिशन तो दी गई है, लेकिन होटल के अंदर क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? और एक और बात जरा बताइए अमित, क्या ऊपर से कोई ऑर्डर है गुजरात पुलिस को कि वो मिलिंद नार्वेकर को अंदर नहीं जाने दे? क्या इस तरह के कोई ऑर्डर्स हैं? जी आ रही है। हेलो जी मिलिंद, जी अमित जी, देखिए बिल्कुल फिलहाल जी देखिए, फिलहाल यहाँ पर हम बात करें, यहाँ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी उनकी गाड़ी जो है वो जो होटल है ला मेरिडियन, इस होटल के अंदर उनकी गाड़ी गई है। लेकिन क्या मिलिंद नार्वेकर को वहां पर वेटिंग लॉन्ज में एकनाथ शिंदे कितना इंतजार कराते हैं वो भी देखना होगा। वो अंदर मिलने गए हैं तो क्या एकनाथ शिंदे उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या वो वहां से ही फोन वहां से ही बाहर से रिसेप्शन एरिया से ही वापस आ जाएंगे? अमित लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उद्धव ठाकरे कैंप में खलबली मची हुई क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के 31 विधायक बागी हो गए। बिल्कुल बड़ी खबर, कुछ विधायक कांग्रेस के भी ऐसे जिनके फोन बंद बताए जा रहे हैं। एनसीपी के कुछ विधायक भी बगावत कर सकते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए बड़ी खबर के साथ। गौरव, शिवसेना के 31 विधायक, साथ ही साथ में एनसीपी और कांग्रेस के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो नॉट रीचेबल हो गए हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये अहम जानकारी आ रही है। शिवसेना के विधायकों के गायब होने के बाद अब बात ये पता लग रही कि कांग्रेस के जो 10 विधायक हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में हैं और अभी तक उनके बारे में नहीं पता लग पा रहा और हो सकता है
कि वो पार्टी लाइन छोड़कर विद्रोह कर सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। वहीं एनसीपी के कुछ एक नेताओं के बारे में जानकारी जो है वो नहीं पता लग पा रही। उनको फोन मिलाने की कोशिश पार्टी नेतृत्व की तरफ से की गई थी, लेकिन उनके बारे में पता नहीं लग रहा है और ये बड़ा मुश्किल है। जब एनसीपी ये दावा भी कर रही थी थोड़ी देर पहले खुद शरद पवार की हमारे सारे के सारे विधायक जो है हमारे साथ हैं और सब कुछ बढ़िया और ये शिवसेना की आंतरिक समस्या है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के तीनों ही पार्टियों के की आम समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर विधायकों को लेकर जो है एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, कहाँ पे रुके हुए हैं या उनके फोन कहाँ हैं। और ऐसे में अब ऐसा लगता है कि सबको एक साथ करने की कवायद, जिसमें ये महाविकास आघाड़ी का दावा है कि उसके पास बहुमत है, क्या वाकई में वो बहुमत बना हुआ है, क्या उसके साथ सारे उसके विधायक मौजूद हैं, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल। चलिए ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर से आपको सूरत के लीवर्जन होटल के अपडेट दे दें। सूरत के होटल में पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे के दूत और लगातार मनाने की कोशिश जारी है शिंदे को। मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र को परमिशन मिल चुकी है। सूरत के होटल में पहुंचे उद्धव ठाकरे के दूत और लगातार शिंदे को मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। होटल के अंदर एंट्री मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, एंट्री मिल गई है। अब एकनाथ शिंदे उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बागी विधायक मिलते हैं या नहीं मिलते, वो देखना होगा। अमित के पास चलते हैं। अमित, फिलहाल एंट्री मिल गई है, परमिशन मिल गई है अंदर जाने की। देखिए, अभी मिलिंद नार्वेकर दूत बन के आए हैं उद्धव ठाकरे के, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के 2 किले जो हैं वो पार किए। पहला किला रोड की तरफ से जो जहां उनकी गाड़ी रोकी गई, उस जगह की हम बात करें तो वहां पर से सिर्फ काफी देर उन्हें वहां पे इंतजार करना पड़ा। और वो किला जब उन्होंने पार किया, उन्होंने अंदर किसी से फोन पे बात की, उसके बाद में फिर जब वो यहाँ पर आए तो ये सुरक्षा का दूसरा किला है। तो ये दूसरा किला भी उन्होंने यहाँ पार किया। यहाँ पर भी उनकी पूछताछ की गई गुजरात पुलिस के द्वारा। और ला मेरिडियन होटल के अंदर उनकी सिर्फ अकेली जो गाड़ी है, सिर्फ मिलिंद नार्वेकर जो अपनी महाराष्ट्र से गाड़ी लेके आए हैं, उस कार को फिलहाल अंदर एंट्री मिली है। लेकिन देखना ये रोचक है, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि वो एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए, बागी विधायकों से मान मनोबल करने के लिए उनसे वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे जो हैं वो नीचे जो रिसेप्शन वेटिंग लॉन्च का एरिया है वहां तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं। यानी अभी जो जानकारी हमें मिल रही है अंदर से, तो मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो उद्धव के दूत बन के आए, लेकिन अभी उन्हें वेटिंग लॉन्च में यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। अब ये समझ के यहाँ पे आए और जो जिन्होंने महाराष्ट्र छोड़ के महाराष्ट्र के बाहर गए हैं, उन्होंने खुद के बारे में सोचा है, जिन्होंने शिवसेना के बारे में सोचा है वो यहाँ पे है और जो रहेंगे वो शिवसैनिक रहेंगे। आमच्यात म्हण आहे की जे राहिले ते मावळे आणि उडाले ते कावळे, त्याच्यामुळे हर लोगों ने शिवसेना से बड़े हुए, खुद को बड़ा किया और बाद में शिवसेना खत्म करने की जो भाषा करते हैं, उनको इतना ही बोलना चाहिए कि आपका जय महाराष्ट्र। संजय राउत कहते हैं कि आपके एमएलएस को वहां बंद करके रखा गया है, बातचीत करने नहीं दी जा रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जानबूझकर गए हैं या फिर वो सत्ता का परिवर्तन करने गए। देखिए, हम लोग सब यहाँ पे आ गए हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके आदेश से, माननीय आदित्य ठाकरे जी के आदेश से। और संजय राउत अगर साहब बोल रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सच होंगे। हम लोग शिवसैनिक है, हमें तो इतना समझता है कि जो शिवसेना का जो आदेश है वो मानना है और शिवसेना बड़ा करना है। बाकी जिनको जो करना है वो अपने हिसाब से करें। मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है बार बार सेना ने सत्ता के लिए समझौता किया है, क्या विरोध किस बात का कर रहे हैं आप? तो देखिए, जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नाराजगी भी नजर आ रही है शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मन में। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक हलचल, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर सूरत, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे।